Assalamu alaikum जी। My name is साकिब फयाज अर्निंग वाला एंड एज अ पार्ट ऑफ रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग कोर्स मैं एक इंटरव्यू सेशन के लिए हाजिर हूँ। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका मानना ये है कि एआई जो है वो हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं आया, लेकिन जो लोग एआई नहीं सीखेंगे और जो सीख जाएंगे, जो सीख जाएंगे वो एआई ना सीखने वालों को रिप्लेस कर देंगे। तो इसी वजह से फिर इन्होंने एआई एम्पावरमेंट का, एआई की अवेयरनेस का, एआई की एजुकेशन का ठेका उठाया है। और ये बहुत से मामलात में उसको लीड कर रहे हैं, कुछ जगह पे असिस्टेंट लीड हैं। और इनका मकसद है कि ये एआई को की अवेयरनेस को, एआई को आसान बनाना चाहते हैं और आम आदमी की दस्तरस में लाना चाहते हैं ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करे और इस ट्रांसफॉर्मेशन में पॉजिटिवली जो है शामिल हो सके। तो मेरे जो गेस्ट हैं वो मुझसे उम्र में कुछ छोटे भी हैं, 10 साल का फर्क है। और ये एक दिहाई का जो फर्क है इसी को मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा इनके साथ, और एक जर्नी पे जाना चाहूंगा कि इन 10 सालों में क्या बदला, ऐसा टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या रेवोल्यूशन आई कि हम जो एआई से इतने जो है ना नाला हैं और उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते, और ये जो है ये एआई एआई करते हैं। तो हमारे आज के गेस्ट हैं जयप्रकाश साहब, मैं इनको वेलकम करता हूँ सर। वेलकम टू द शो। मच साकिब फैज़ फॉर द इनविटेशन टू योर पॉडकास्ट शो। और बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट शो में आके। एंड नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक सर यू। यहीं से इब्तदा करते हैं कि हमारी जो जनरेशन थी उसने जब कह लें कि बचपन अपना गुजारा, तो हम तो बड़ी फिजिकल एक्टिविटीज में थे। हम तो कंचे खेला करते थे, हम गुल्ली डंडा खेलते थे, हम तो क्रिकेट खेलते थे और गलियों में निकल जाते थे। हम तो कंप्यूटर और ये तो हमारे पास एक्सेस ही नहीं थी। तो बैठना तो दरकिनार, हमें तो पकड़ पकड़ के जो है ना बाहर से लाया जाता था। तो आपका बचपन कैसा गुजरा? बचपन आपसे बिल्कुल जो है ना अपोजिट है। मुझे पकड़ पकड़ के घर में लाया नहीं जाता था। मुझे बोला जाता था कि बाहर निकला करो। क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं ऐसा बंदा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं नेटवर्किंग वगैरह करता हूँ, लेकिन बचपन से मैं अब शुरू से अकेले रहना पसंद करता हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन में देखा हो तो मैं ज़्यादा अकेला रहना या नेचर के साथ रहना पसंद करता हूँ। तो इस वजह से मैं शुरू से ही मेरी आदत है। और ज़्यादातर मेरा बचपन काम में ही गुजरा है। हमारे बाबा की थिंकिंग ये थी कि एक शागिर्दी के अंदर अपना बच्चा जाए ताकि वो शागिर्दी के एक प्रोसेस से गुजरे, ताकि उसका जो माइंड सेट अच्छा हो और इज्जत करे बड़ों की सारी चीज़ें। उस प्रोसेस से हमारे जो है अब्बा ने उस पर हमारे बहुत मेहनत की हम भाई बहनों पे। और इस वजह से मैं एक पूरी तकरीबन 12 से 13 साल मैंने फार्मेसी फील्ड में गुजारे हैं अपनी इस प्रोसेस के अंदर। और ये था कि हम जब छोटे थे, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, उस वक्त हम अपने गांव जाते थे नानी के यहाँ पर। वो गांव ऐसा है कि लाइक वहाँ पर मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ, वहाँ तो हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन उस गांव में नो इलेक्ट्रिसिटी, नो अच्छा। सिग्नल्स, नो गैस। तो इस तरह का गांव अभी तो है अवेलेबिलिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी है, वापडा इस तरह सोलर भी है, डिफरेंट चीज़ें, सिग्नल्स के इतने इशू नहीं, इंटरनेट भी चलते हैं, डेटा तो। लेकिन उस वक्त ये चीज़ें होती थी, आपको फ़ोन पे बात करने के लिए छत पे चढ़ना पड़ता था। सही। तो इस तरह के गाँव से वहाँ थोड़ा बहुत ये होता था कि जैसे गांव का एक माहौल होता है, आप खेतों में जाते हैं, बैठते हैं, नेचर में बैठते हैं, या जानवर होते हैं। तो हमारे नानी वालों के बहुत सारा ज़्यादा जानवर होते थे, मतलब कि 20 25 15 20 इतने। तो उनको हम ले जाते थे खेतों में, खेलना करना ये वो एंजॉयमेंट, थोड़ा कजन। लेकिन ज़्यादा ये नहीं होता था कि मैं नो क्रिकेट, नो मतलब फिजिकल गेम्स में बहुत कम था। ज़्यादातर घर में ये चीज़ें सारे, कच्चे घर बनाने में भी हमने काम किया, गांव सही। के ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें एक्सप्लोरेशन किया। लेकिन ज़्यादातर फोकस ये होता था स्कूल, सेल्फ स्टडी होती थी, एंड अपनी जो बचपन से शागिर्दी मॉडल पे जहाँ से हम गुजरे हैं। इट्स ऑल तो अबाउट मी। सही। तो फर्स्ट टाइम जो टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस हुई वो किस तरह हुई, और उसने ऐसा क्या इम्पैक्ट डाला कि बिल्कुल फिर टेक्नोलॉजी में आते गए बस? ये तकरीबन आई थिंक 2010 11 इस तरह की कोई बात है, 9 की। उसमें यह था कि उस वक्त मैं आई थिंक फिफ्थ या सिक्स ग्रेड में था। उस वक्त ऐसा हुआ कि हमारे घर में उस वक्त लैपटॉप चलते थे, डुअल कोर, कोर टू ड्यू,
पीसी चलते थे, ज़्यादातर लोग लैपटॉप नहीं परचेज करते थे, और मोबाइल भी नोकिया के उस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। और स्मार्टफोन भी अगर उस वक्त इतने खास मशहूर नहीं थे। वो 2-3 साल बाद मशहूर हुए, वो भी सैमसंग का S3 S4 ये सीरीज आई थी। उसके बाद ये स्मार्टफोन मशहूर होने लगे, वरना iPhone 4 5 चलते थे। वो जो कंप्यूटर घर में आया, उस कंप्यूटर से ये हुआ कि इंटरनेट लगा घर में। हमारा कोटिड्यू आया, तो मैंने फिर एक तजस्सुस होता है, बच्चा होता है, मैं घर से बाहर भी नहीं जाता था। फिर उसको एक्सप्लोर करता था, पता बस बैठे बैठे किसी को, एक हमारे कजन्स थे वो यहाँ एज ए बैचलर एजुकेशन करते थे हैदराबाद में, तो उनको मैंने एक बार फेसबुक चलाते हुए देख लिया। मुझे पता नहीं था व्हाट इज़ फेसबुक, लेकिन मैंने उस उम्र के अंदर 11-12 साल की उम्र में अपना फेसबुक अकाउंट बना लिया। ठीक है। बेस्ट हो। इसी तरह फेसबुक बनाया। फेसबुक बनाते तो इंस्टाग्राम की ऐड आ गई, पता चला तो इंस्टाग्राम बना दिया। इस तरह ट्विटर बना लिया, लिंक्डइन बना लिया आपका। सारे अकाउंट जो है ना, वन बाय वन बनाता गया। 2-3 मेरे फेसबुक अकाउंट ब्लॉक भी हुए, फिर चौथा बनाया। इसी तरह से फिर जो है करते करते फिर बहुत ज़्यादा दोस्त थे कि आप चला रहे हो हमें भी बताओ, ऐसे कर उनको हेल्प करना। और स्टार्टिंग से मेरी एक आदत है, जो चीज़ मैं सीखता हूँ आगे सिखाता हूँ या हेल्प करता हूँ। तो करते करते दूसरों की हेल्प करते हैं। इसी तरह फिर 8वीं जमात में जब मैं पहुंचा, घर में हमारे नोकिया का मोबाइल होता था, घर के यूज़ के लिए, लाइक ओनली कॉल, हमारे अम्मी अब्बू के लिए। तो वो मोबाइल था नोकिया 105। वो मोबाइल घर वाले देना नहीं चाहते थे, तो मैंने ज़बरदस्ती लिया था। और उसमें घर की सिम थी जो मैंने ले ली, मैं सिम भी ये इस्तेमाल करूंगा। तो जैसे बच्चे जिद करते हैं तो घर वाले मान जाते हैं, तो ले लिया। उसको चलाया, फिर अपने ही पैसों से मैंने कुछ 6 महीने 1 साल बाद LG का बहुत मोबाइल तो फेमस था, सही। G2 था शायद। उसमें 1 GB रैम और 8 GB मेमोरी होती थी। और उस वक्त जो भी मोबाइल आते तो 1 GB और 2 GB रैम के होते थे, वो ज़्यादा नहीं होते थे। जी उसके ऐसी। बाद फिर मैं चलाता रहा, फिर मैट्रिक में मैं जब हाँ, इसी तरह से फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया, मेरी आदत है जो सीखता हूँ दूसरों को सिखाता हूँ, हेल्प करने की। मैं अ, मोहल्ले के लड़के, दोस्त, सब मेरे पास आते थे कि मोबाइल में ये मसला हो गया है, मोबाइल में ये मसला हो गया है, या मोबाइल खरीदना है हमारे साथ चलो। ऐसे करते करते तो इस तरह नॉलेज बढ़ गई। और फिर मुझे जो है ना एजुकेशन में अपना जो है ना दिल कम हो गया। नो, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैंने जब अपने बैठ के सोचा, मैंने अपना 5 से 10 साल का पूरा पीरियड लगाया, एक 5 साल का फिर 10 साल का। तो मैंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा। यूनिवर्सिटी जाने के बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 1 साल तो इंटर्नशिप पीरियड में वो भी मिलेगी। तो फिर इंटर्नशिप के बाद फिर मैं जॉब करूंगा, तो जाके फिर मुझे 50,000 स्टार्टिंग में या 70,000 की जॉब मिलेगी। तो मैं जाके 27-28 साल का होऊंगा, तो मैं जाके इस पे पहुंचूंगा। मैंने फिर भी एजुकेशन जारी रखी, इंटरेस्ट नहीं था। कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ली यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद और मेरा दिल टूट गया। कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं कि ये माउस एल जो बंद हो चुकी हैं चीज़ें, जो अब इस्तेमाल में ही नहीं है हमारे, उसको हम पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं। और सिस्टम पढ़ा रहे हैं भाई, हम जो अपडेटेड सिस्टम वो पढ़ाएं, वक्त बचेगा हमारा। ठीक है। पैरेलल में आप थोड़ा बता दें कि ये चीज़ें भी होती थी। तो और ज़्यादा टूट गया, मैंने छोड़ दिया एजुकेशन। नो एजुकेशन, मैंने बोला मेरा जो इन्वेस्ट हो गया है लाखों रुपए एजुकेशन में, मैं अपना बिजनेस करूंगा, नहीं चाहिए। तो मैं जॉब कर रहा था, अपनी जॉब करते हुए अचानक एक अपॉर्चुनिटी आई लर्निंग, जैसे बताया कि बचपन से सीखने का तो शौक था। सही। और दौलत एजुकेशन वाला मेरे बड़े भाई हैं, वो सर के साथ कनेक्टेड थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आई आई नीड एन असिस्टेंट हु कैन हेल्प मी इन एडमिशंस। क्योंकि मेरी पब्लिक डीलिंग थी, मैं बिजनेस मेरा पूरा मैं पब्लिक डीलिंग पे था। मैं जब पूरे आपके डॉक्टर्स के साथ डील करना, आपके मेडिकल रेप्स के साथ डील करना, सेल्स पर्सन के साथ डील करना, बुकर्स के साथ बुकिंग करने आते हैं, कस्टमर्स के साथ, सारी चीज़ें मैं करता था। तो उन्होंने कहा, तो मैंने एडमिशन्स में आया उनके एज ए असिस्टेंट। और फिर कुछ महीने, 1-2 महीने मैंने हैदराबाद से, 2-4 महीने मैंने रिमोट जॉब के जरिए काम किया हैदराबाद से। और फिर मैं सितंबर 2024 में कराची शिफ्ट हो गया। क्योंकि लाइक मैं अपनी जॉब छोड़ के, उस जॉब को छोड़ के आया था जिससे यहाँ पर मैं अच्छा खासा इनकम कर रहा था। और यहाँ पर लाइक मुझे पता नहीं था कि मैं रहूँगा कहाँ, खाऊंगा कहाँ, पीऊँगा कहाँ, विथ लाइक 10,000 सैलरी।
से मैं अच्छी बहुत सारी चीज़ें हैं ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। क्योंकि अगर मैं बिजनेस करता, जब मैंने वहाँ सोचा तो बिजनेस करता तो मैं पैसे तो कमा लेता, लेकिन दिमाग ग्रो नहीं होता। तो उस दिमाग को ग्रो करने के लिए उस पैसे को छोड़ के मैं कराची आ गया। और अभी हम वन बाय वन सीख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरी जो कोशिश होती है मैं लोगों से नहीं पूछता। क्लास के दौरान भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो माय फ्रेंड इज चैट जीपीटी, क्लोड, मैं उनसे प्रॉब्लम अपने हल करवा देता हूँ। सही। ठीक है। और बहुत सारी प्रैक्टिस करता हूँ और वही चीज़ आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी की मेरी एक जर्नी है जो हम कर रहे हैं। मेरे सर बहुत से पर्सपेक्टिव जी। आपने जो है ना इसमें चैलेंज किए हैं, जो आपकी ये सारी स्ट्रगल रही है। हमारी जो लाइफ थी या हमारी जनरेशन ना, उसमें स्टेबिलिटी या गवर्नमेंट जॉब तो मतलब पीक पीक समझें कि वो ड्रीम वो लाइफ है। और सेकेंडली जैसे आपकी जो चॉइसेस थी वो बड़ी इंक्लाइंड थी कि आपने स्टेबिलिटी और उसको प्रेफर नहीं किया, आपने लर्निंग को प्रेफर किया। हमारी तरफ तो ये है कि अगर अर्निंग आ जाए, चाहे वो बिजनेस से आए चाहे जैसे आए, तो वो फिर लर्निंग छोड़े, अर्निंग ही अर्निंग है। तो बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव है। ये भी अच्छा सीखने को मिला इसमें। तो लेकिन लेकिन हमारा ये है कि हम भाइयों में, हमारे ये है कि मादत में इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि एक और अच्छी चीज़ है, हम भाई बहनों में अम्मा अब्बा की तरफ से हम एक दूसरे के सपोर्टिव बहुत है। ठीक है, हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, शुक्र है उस मालिक का करम है। और इस वजह से भी हमारी चलती है। अगर मैं सपोर्टिव नहीं होते मेरे भाई, या मैं उनका सपोर्टिव नहीं होता, तो काम नहीं चल पाता। और इस वजह से हम चल पा रहे हैं, वरना इंसान कंटिन्यू नहीं कर पाता। और जहाँ पर आपने गवर्नमेंट जॉब की बात की, मेरे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप पढ़ें और आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करें। ठीक है। पीएचडी के टीचर्स की, ये जेएसटी सारी जॉब्स आती थी, डिफरेंट जॉब्स लाइक आती थी। मैंने कहा क्लर्क की, मैंने नो, मैं इसको प्रीफर नहीं करता, मैं अपना बिजनेस करूंगा। इस वजह से मतलब मैं सुस्त हो जाऊंगा अगर गवर्नमेंट जॉब ले ली। तो गवर्नमेंट जॉब इंसान को मेंटली जो है आपको रिलैक्स फील कराती है कि अब मेरी जॉब हो पक्की हो गई है। फिर आप जो है ना सख्त मेहनत नहीं करते। इस वजह से हमारी मैंने कौम का प्रीफर नहीं ऐसा की और अलमिया है। अप्लाई भी नहीं किया कभी। जी जी। ऐसी कौम का, हमारी कौम का अलमिया है कि जी। लोगों में फिर जो है ना ये लेजीनेस और ये आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने इसको सही हम्म। पॉइंट आउट किया। तो एआई, जो आपने ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन आपने ये सारी थ्रू आउट जो की, तो आपने कन्वेंशनल कैरियर जो है ना उसको छोड़ दिया। तो क्या हमारी जनरेशन में तो कन्वेंशनल कैरियर, जैसा मैंने बताया, कन्वेंशनल जॉब कन्वेंशनल कैरियर, वो तो मंत्रा था ना, मतलब यही है यही है। तो ये क्या अवेयरनेस से, एआई की ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी जनरेशन में ये तब्दीली आई है, या जो हालात हैं हमारे वो देख के आई है? नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं इंसान मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट जो है लाइक मनी में, तो जाहिर सी बात है विदाउट मनी यू आर नथिंग। ठीक है। तो ये अवेयरनेस वक्त आपको खुद टेक्नोलॉजी सिखाती है, आपको अवेयर करती है। और जेन जी को एक, शायद आई एम नॉट श्योर, मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने ये सुना है कि जेन जी आर लेजी बट दे आर, दे विल गिव हाई इम्पैक्ट टू द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि वो लेजी होंगे, वो सुस्त होंगे, असल में बेसिकली वो सुस्त नहीं है। वो तरीके ढूंढते हैं जिससे काम फास्ट हो जाए। आज अगर आपकी तरफ मैं आऊंगा या आपको, आई डोंट, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मोस्टली अगर मैं इस सर्कल में जाऊंगा तो वो आज भी एक्सेल पे गूगल शीट्स वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं। मेरा ख्याल होगा मैं सॉफ्टवेयर से कर लूँ, मेरा डेटा इजीली हो जाए। दूसरी चीज़, मुझे गूगल शीट बनानी है तो मैं कभी बैठ के खुद नहीं बनाऊंगा। मुझे नहीं बनाना आती गूगल शीट, मुझे नहीं बनाना आती एक्सेल शीट, नो प्रॉब्लम। मैं जाता हूँ क्लाउड के ऊपर, उसको सारी इंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि मेरी नीड क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे ऑडियंस क्या है, क्या चीज़ें। वो जाता है, मेरे लिए पूरी गूगल शीट बना के आता है, वो फॉर्मूले भी ऐड कर देता है, ऑटोमेट कर देता है मेरी पूरी शीट को। ऐसी शीट अगर कोई, अगर जिस बंदे को बनाने आती है वो 2 घंटे लगाएगा, मैं 15 मिनट में 10 मिनट बनाता हूँ, जो मुझे आती नहीं भी नहीं है। तो मैं मतलब ये तरीके हैं। और बिल गेट्स की एक लाइन है कि मैं सुस्त बंदे हायर करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो सुस्त बंदे होते हैं वो हार्ड वर्कर से ज़्यादा जो है ना मेहनत करते हैं, क्योंकि वो ऐसे तरीके निकाल देते हैं जिससे आप जल्दी काम कर लें। तो मैं वही सुस्त बंदा हूँ जो ऐसे तरीके निकालता है जो
सुस्त बंदा हूँ बेसिकली, आई एम सुस्त। मैं वो एक करता हूँ कि आसानी से मुझे काम जल्दी कैसे हो जाए, बस निकल जाए, बस ये कुछ चीजें हैं उस पर काम करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपको आई है हेल्प करने के लिए। अगर मुझे आज कराची से हैदराबाद जाना है तो मैं आज गधा गाड़ी पे, घोड़ा गाड़ी पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ ट्रेन से जल्द, उसका टेक्नो नुकसान हर चीज का होता है, लेकिन यूज आपके ऊपर है कि आप सिक्के का कौन से पहलू को देख रहे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव को। आप पॉजिटिव देके उसको इस्तेमाल करें। लाइक लोग बोलते हैं कि दिस ए आई गलत है, एआई नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, ये अजीब के हमारे ऊपर डाल दी है। थॉट सब ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है, और अपनी ऑनरशिप लेने की। हम ना ही आपको कोई ऑनरशिप सिखा रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, आपका नेटवर्क चेंज कर रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं, आपका पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं। अगर आप, अगर रियली देखें, अगर आपने भी 20, आपके काम करने में कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर आएगी, अगर आप बैठ के खुद से सवाल करें तो ये फर्क जरूर आता है इंसान के अंदर। तो ये जो सर आप कह रहे थे कि आप लेजी हैं, मेरे ख्याल से लेजी नहीं कहना चाहिए, प्रोडक्टिविटी है एग्जैक्ट वर्ड। मतलब जो हम लोग हैं ना, हम स्टूडियस टास्क या मिटिकुलस जो हम टास्क करते हैं, यानी हमने अगर कैलकुलेशन करनी है तो आज भी जो है ना, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं पेन एंड पेपर निकालूं और कैलकुलेटर हो मेरे पास। तो ये ख्याल है कि हमारी अपब्रिंगिंग है, हमने वो देखा नहीं उसको, उस तरह अपने अंदर जो है ना जज्ब नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तब्दीली है, हम तो कैलकुलेशन जिस तरह करते थे हम तारों पेपर पे करते हैं, क्या ये तब्दीली जो आई है आप में, कि आप की फर्स्ट रिफ्लेक्स होता है कि मैं एआई को यूज कर लूं और मैं अपनी प्रोडक्टिविटी फौरन इनहांस कर लूं, ये इसी वजह से आया कि आपने इसी माशरे में, एआई वाले माशरे में जो है अपनी जिंदगी गुजारी है? कुछ ये भी कह सकता हूँ, कुछ नहीं भी कह सकता। होते हैं टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, आपका बचपन किस तरह से गुजरा है, अंदर में जब मेरी प्रोडक्टिविटी वो नहीं होती। ठीक है, एक बच्चा जिसको बचपन से मोबाइल मिल रहा है, लाइक अल्फा जनरेशन जो आ रही है, और एक जिसको तो वो सारा बचपन का प्रोसेस है कि वो किस प्रोसेस से गुजरे, उनका लाइक ग्रोथ किस तरह से हुई है, तो वो मैटर करता है बेसिकली। ऑलवेज थैंक यू टू माय फादर, उन्होंने कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। सो कुछ चीज़ें गाइड की, पहला जो है कि किसी का गलत ना करें, ठीक है, और दूसरा खुद सीखते रहें और अपना काम करते रहें। तीसरा कि जो सही है, मैं आपको कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं करूंगा, गलत है तो मैं उसमें आपको ज़रूर रोकूंगा। तो कुछ चीज़ें लर्निंग्स है हमारे फादर की तरफ से जो बहुत ज़्यादा आ, हम उसको फॉलो करते हैं, उसको अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ हम्बलनेस है जो लोगों की हेल्प करना है, वो फादर की तरफ से भी है, लेकिन मदर थोड़ा ज़्यादा है हमारी, तो उस चीज़ में तो वो इस दोनों में चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम ग्रो करते हैं। सर बहुत जबरदस्त है ये। और फादर फिगर जो होते हैं आपकी लाइफ में, वो अगर पॉजिटिव हों तो इंसान की जो लाइफ है वो यकसर बदल जाती है। और हम्म। रब उनका साया आप पे कायम दायम रखे और आपको मजीद वो इन्हांस करें हर लिहाज से। तो सर एआई जो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लीड कर रहे हैं, एआई की जर्नी एजुकेशन में, आप क्या समझते हैं हमारा मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है को यकसर बदलना पड़ेगा, या ये एआई उसके साथ पैरेलल में चल जाएगा? स्टार्टिंग में जो चीज़ें दिमाग में एक लाइक नासूर बन चुकी है ना, उसको एकदम निकालेंगे तो तकलीफ होगी ना। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, बेसिकली ये सालों से चल रहा है। 80 साल हो गए आई थिंक जिस सिस्टम सिस्टम को हम पाल रहे हैं, 150 साल हो गए हैं, डोंट, ये नंबर एग्जैक्ट नहीं पता। अब जो इतने सालों से चल रही है, जो दिमाग में फिक्स हो गई है, उनको पता है कि मुझे इसी सीढ़ी से जाना है, इस रास्ते से जाना है। अब उस इंसान को मैं दूसरे रास्ते, एक सिंपल चीज ले लेना, आज हमारे बड़े हैं जो कीपैड मोबाइल चलाते हैं, उनको बोले टच लेना, बोला क्यों कर लूँ मैं, ये तो छोटी सी चीज है। बोले वीडियो कॉल पे बात कर लो, मोबाइल पे क्यों कर रहा हूँ, बोला नहीं।
तो एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है। एक बिजनेस तो एक अलग चीज है, क्योंकि जो बिजनेस चला रहे हैं वो तो नहीं चाहेंगे ना हमारा सिस्टम बंद हो। वो नहीं चाहेंगे। दूसरा ये कि वो एक इंसानी दिमाग में हो गया है कि मेरा बच्चा पहले ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, उसको नौकरी मिलेगी और वो सेटल हो जाएगा। अब उस सिस्टम को तब्दील करने के लिए बहुत एफर्ट लगती है, बहुत मुश्किल होता है करना। तो स्टार्टिंग में क्या करना होता है कि हमें पैरेलल में वो चीज़ चलानी पड़ेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अब जो सिस्टम आ गया वो आ गया ऑन डिमांड लर्निंग। अभी मुझे कोई भी काम करना होता है, जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं ऑन डिमांड लर्न करता हूँ। मुझे फेसबुक कैंपेन रन करना नहीं आती, मैंने डिजिटल मार्केटिंग नहीं की, मैं ऑन डिमांड उसको लर्निंग करता हूँ, उससे उसको अप्लाई करता हूँ, मेरा काम हो जाता है। ऑल अबाउट एआई। तो ये ऑन डिमांड लर्निंग है, और आगे जाके आपकी सारी स्किल्स भी इसी तरह जो मुझे नज़र आ रहा है, मेरी जो थॉट प्रोसेस है, आगे जाके लोग परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब होंगी आपकी। आपकी जो मुझे नज़र आ रहा है, आपके वर्क आप काम क्या कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट्स क्या दे रहे हैं। टाइम लगेगा, 15 साल, 20 साल, लेकिन वो तो अभी भी हो रही हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट होने में 20 साल हो सकता लग जाए, 15 साल। तो जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी। जी। जी जिस तरह आप बता रहे थे कि आपने मैट्रिक तक तो फोकस के साथ और रवायती तालीम में आप शामिल रहे, तो अभी के पर्सपेक्टिव में जिस तरह आप रेहान स्कूल सिस्टम है, तो कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपने मेंटेन रखे हैं? यानी कौन से ऐसे समझते हैं कि फाउंडेशनल नॉलेज जो है वो मैंडेटरी है, एआई को अगर हम अप्लाई भी कर लें, एआई से प्रोडक्टिविटी भी आ जाए, ऑन डिमांड भी आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट तो आप समझते होंगे ना कि जो फाउंडेशनल रखने ही रखने हैं, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं। देख, कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप किसी फील्ड में भी चले जाएं वो मैंडेटरी होती है। फर्स्ट तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं सारी, कम्युनिकेशन। ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन में सबसे मेन चीज होती है लिसनिंग। आप बैठ कर सुन सकें, फिर बोलना होता है। तो कब बोलना है ये भी सीखना होता है। तीसरा, आप कोई भी स्किल सीख ले, कुछ भी कर लें दुनिया के अंदर, अगर आपको बेचना नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। सेल्स और मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, कुछ भी चीज़ हो। ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन। आपको खुद पर यकीन कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ आई एम राइट, बाकी दुनिया कुछ भी बोले, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है परसिस्टेंस और नेवर गिव अप के साथ काम करना। तो ये कुछ चीज़ें ये बेसिक हैं। आप किसी भी चले जाएं, तो अभी आप देख रहे हैं ना, आपके जो आपको पता नहीं है कि जो आप 2 महीने का बूट कैंप कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। इसके अंदर सेम ही टास्क हम आपको रिपीटेड करवा रहे हैं। टास्क सेम है, लेकिन थोड़ा टाइप कोटेशन चेंज हो रही है, टॉपिक चेंज हो रहा है। सेम है, जिससे आपको पर्सिस्टेंस बनाने की, आपकी हैबिट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम इंटरव्यू करवा रहे हैं जिससे आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। आप तंग हो रहे हैं कि लोग टाइम नहीं दे रहे, हमें जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, वो आपके अंदर हम आपको वो आप बेचैनी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से टाइम ले रहे हैं, कभी लोग टाइम दे के भाग जाते हैं, वो आपकी जो बर्दाश्त है उसको पैदा कर रहे हैं हम। ठीक है, आपके अंदर सब्र ला रहे हैं। इसी तरह से आप जब इंटरव्यू देंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे बोलना कैसे है, किस तरह, किस वक्त, क्योंकि लाइव बैठा हुआ कोई भी सुन रहा है, जवाब देना है। जब आप इंटरव्यू लेंगे तो आप सवाल करेंगे, तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सवाल करना आएगा। ठीक है। इसी तरह जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपकी इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो लिसनिंग पावर आपकी बढ़ती है, क्योंकि हमारा फोकस ये होता है कि आप 5-10% बोलें, ज़्यादा सुने। तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बस उनको बस ये होता है कि हम बोलते रहें तो हमें लोग सुने। और ये इंसानी कुछ आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो लोग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा सुना जाए। आप रियली रीड कर लें इसी तरह से, ये आगे चीज़ें बेहतर हो जाए। आप टेडेक्स देते हैं तो आप वीडियो बनाते हैं। आपने देखा होगा स्पीकर्स कहते हैं डेली अपनी 1 मिनट की वीडियो बनाओ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपकी चीज़ें बेहतर हो। और हम आपको डेली 6 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो बना रहे हैं। आप सोचेंगे जब आप 30 वीडियो बनाएंगे आप खुद ही बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी प्रेजेंस, आपके अपीयरेंस, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मतलब ये सारे टास्क जो भी है ना, इसकी डीप मीनिंग बहुत अंदर जाके डिफरेंट है। अगर किसी को समझ आ जाए, जैसे हमारे क्लास में कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं कि ये नहीं करनी, अगर उनको बेसिक पर्पस समझ आएगा इसका डीप डाउन पर्पस क्या है, तो वो फायदा होगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि इंसान जब एक सेटल होता है, रिलैक्स होता है कि मुझे करना क्या है, ये चीज भी होती है। तो बेसिकली ये चीज है। तो ये आपकी जो मैं बस क्लोजिंग में यही है कि सॉफ्ट स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें आपकी आनी चाहिए। फिर आपको कुछ भी आता बेच सकता है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप रोड पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको कुछ भी मिल जाता है, आप बेच देते हैं। ठीक है, आप अपनी बातें बेच देते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन बेच के पैसा कमा देते हैं। कुछ भी नहीं है।
अच्छा, जहां तक वैसे बात सफर किया ना, तो हमारी जनरेशन ने तो सर तख्ती जो है ना वो लिखी हुई है। तो जो तख्ती लिखते हैं ना, फिर तख्ती सूखती है, फिर वो चेक होती है, और अगर गलती हो जाए तो तख्ती नए सिरे से करनी पड़ती थी। तो पेशेंस और सब्र तो सर इस हमारी जनरेशन को आप नहीं निगलेक्ट कर सकते, वो तो हमें बहुत है। तो नहीं बाकी ये नहीं, है कि सर। पेशेंस नहीं। वो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पेशेंस या सब्र नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मोस्टली आप नोटिस करें, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, आप मोस्टली आप किसी को भी देख लें, सब्र इंसान में बहुत कम लोगों में है, सब लोगों में नहीं है। मैं जो भी बात करूंगा वो 100% आप उसको मत लीजिएगा, उसको एक जी जी। मेजोरिटी लीजिएगा। मेजोरिटी हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हम उस मेजोरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। जी जी। ऐसे ऐसे है। हम्म। वैसे ही मैंने उसमें वो सुना ना, तो मैंने कहा मैं आपको इस पे। अच्छा, तो सर नहीं, आप वो जिस। अभी हमने टेप्टा की तीसरी बैच स्टार्ट की है, ये सही। ठीक है। तो पेशेंस हमने सारी चीजें नोटिस की है उसी तरह। हमने तकरीबन 25-26 बैचेस, एडल्ट की बात कर रहा हूँ, हमने चलाई जी है जी। सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग अलग अलग से। तो ये सही। चीजें हैं। देखिए, पेशेंस की ये बात नहीं है कि पेशेंस, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें फील होता है कि ये चीजें हम सही हैं कभी कभी। तो मेरी आदत है, मैं अकेले में बैठ के खुद से सवाल करता हूँ, तो तब पता चले कि मुझे अपने बारे में कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, या मैंने इसको बंदे को कहा क्या मैंने ये सही कहा। तो उससे मुझे अपने बारे में पता चलता है। तो ये प्रैक्टिस है, ये हर इंसान को करनी चाहिए। अच्छा सर, आप अपनी जनरेशन की अपने पीयर्स की ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप मानते हैं कि ये हमारी जो है ना हमारी पहचान है, वो शेयर करें। देखिए, मैं दूसरों की नहीं बता सकता, अपनी बता सकता हूँ। जी जी। ठीक है। क्योंकि अंदर के मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक मेरा माइंड से इस तरह काम करता है, पहली दफा जो मैंने काम किया, दूसरी दफा उसको कम वक्त में कैसे कर सकता हूँ, मेरा दिमाग उस तरह से काम करता है। और सॉल्यूशन, मेरे दिमाग में सॉल्यूशन स्पीड से आता है। टेक्निकल अगर चीज़ें हों, इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम आती है तो बहुत स्पीड से मेरे दिमाग में पॉपअप आते हैं। तो मैं इसलिए स्पीड से काम कर लेता हूँ। और मैं कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, नो वेट, किसी से कुछ भी नहीं करना, आप उठाओ। पहले भी मैं जब एआई नहीं था तो गूगल पे रिसर्च करता था, गूगल यूज करता था और यूट्यूब यूज करता था अपनी 8वीं 9वीं क्लास के अंदर, 10वीं में 11वीं 12वीं। एआई तो अभी आम तो 5 साल पहले हुआ है तकरीबन। काम तो पहले 1956 से आई थिंक एआई आ चुका था। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 1956 से आ चुका था, एल्गोरिथम में काम करता था। पब्लिक के हाथों में ये 4-5 साल पहले आया है, 6 साल पहले आया है, जब पब्लिक ने खुद इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें हैं। बेसिकली हम वेट नहीं करते हम, बस खुद से स्टार्ट हो जाते हैं, बस खुद से प्रॉब्लम हल करो और आगे बढ़ जाओ। बेहतरीन हो गया सर। मैंने जो समझा इससे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना वो आपकी स्ट्रांग है, और इनिशिएटिव लेना और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो डेफिनेटली सर ये जो है ये फ्यूचर की स्किल्स हैं ये और ये आपने हैबिट्स। क्लास में फेल भी किया होगा। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अगर ऐसे। आपने नोटिस किया हो तो आपने जी जी। क्लास में फेल किया होगा। हाँ, असल में माइंडसेट की बात है ना सर। ये जो माइंडसेट है ये पॉजिटिव माइंडसेट होता है कि फौरन जो है ना किसी पे डिपेंड किए बगैर इंसान जो है ना एफर्ट स्टार्ट कर दे, और प्रोडक्टिव माइंडसेट है, और डेफिनेटली आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका जाएगा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ इंटरनेट इश्यूज की वजह से थोड़ा सा बीच में लैग वगैरह आया, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अनएक्सपेक्टेडली जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का आज इशू आया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हमें जो है ना इजाज़त नहीं देता इतनी ज़्यादा। तो सर इंशाल्लाह फिर जो है मुलाकात होती है क्लास में। आप फाइनल अपने रिमार्क्स कुछ देना चाहें तो फ्लोर इज़ योर्स। फाइनल रिमार्क्स यही है कि लर्न लर्न लर्न, इंसान सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और प्रोडक्टिव रहना चाहिए। आप हमेशा अपना पॉजिटिव रहें, आप अपना पॉजिटिव सोचें, दूसरों का पॉजिटिव सोचें, और अपने ऊपर काम करें, खुद ही बेहतर हो जाएंगे। किसी का वेट ना करें बस। क्योंकि आज के दौर में आपके पास मोबाइल है, ये मोबाइल है तो आपके पास हर चीज़ है। अगर मोबाइल और इंटरनेट आपके हाथ में है तो बस। बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, मैं इजाज़त चाहूँगा आज के सेशन से। बहुत मेरे लिए इंफॉर्मेटिव था, आई ओपनिंग थी बहुत सी चीज़ें, और पर्सपेक्टिव में काफ़ी तब्दीलियाँ मुझे नजर आई।
तो एक और इंटरव्यू सेशन के साथ और इसी तरह सीखने सिखाने के अमल के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।